हेलो स्टूडेंट्स, हम एचटेट लेवल 2 2024 का सॉल्यूशन कर रहे थे और उसी सीरीज़ में आज लास्ट वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 141 से 150 तक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 141 दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 5 पावर 5/3 डिवाइड बाय 5 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 5 इनवर्स विल बी। देखो, इसमें हम यूज़ करेंगे एक्सपोनेंट वाले जो फॉर्मूले थे वो। स्टार्ट कर रहे हैं अभी इस वीडियो को। ये है क्वेश्चन नंबर 141। इसमें दिया हुआ है 5 पावर 5/3 डिवाइड 5 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 5 इनवर्स। पहले तो एक एक्सप्रेशन है तो इसमें हम बोर्ड मास रूल यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, जब बेस सेम हो और दोनों डिवीज़न में हो तो पावर हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी 5/3 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई 5 इनवर्स। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 5 एलसीएम लिया तो 3, 5 माइनस 2 इंटू 5 इनवर्स। यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 2 3/3 इंटू 5 इनवर्स, जिसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 से 3 कट गया 1 इंटू 5 इनवर्स। इतना आई गेस सबका हो गया होगा। अब देखो फिर से बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इस पर पावर ऐड हो जाएगी, यानी इसको लिख सकते हैं हम 5 की पावर 1 प्लस माइनस 1, यानी कि 5 की पावर 1 माइनस 1 यानी 5 की पावर 0। और कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 होती है तो आंसर होता है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द कंपाउंड प्रपोर्शन ऑफ 2:3, 5:6 एंड 8:9। कंपाउंड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। 142 है, इसमें दिया हुआ है 2:3, 5:6 एंड 8:9। देखो पहले हम इन दोनों का कंपाउंड निकाल लेते हैं। हम दो दो का पेयर लेके चलेंगे तो जल्दी हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। अब इन दोनों को कंपाउंड निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ये बीच वाली वैल्यू होती है यानी इसका जो सेकंड प्रपोर्शन है और इसका फर्स्ट प्रपोर्शन है, इसको सेम करना होता है। तो इसको 3 को और 5 को सेम बनाना है तो हम इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर लें और इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास। ये सिर्फ एक तरीका है, ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे ही लिखना है। आप जिस तरीके से समझ पा रहे हो अपनी भाषा में उस तरीके से लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 रेशो 5 3 जा 15। ये हो जाएगा 3 5 जा 15 रेशो 3 6 जा 18। तो इन दोनों को कंपाउंड प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे, ये बीच वाली टर्म को एलिमिनेट कर देंगे यानी हटा देंगे। तो यानी पहले और दूसरा रेशो जो हमारा दिया हुआ था उसका कंपाउंड प्रपोर्शन आ गया 10:18। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब क्या करना है, इसका और इसका कंपाउंड हमें प्रपोर्शन निकालना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस 18 को और 8 को सेम बनाना है। तो कोई ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जिससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी सेम बन जाए और यहाँ पे भी सेम बन जाए। अब किससे मल्टीप्लाई करें, क्वेश्चन आता है ये। तो देखो यहाँ पे हमारा 10:18 और 8:9 आ गया है। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं फर्दर। देखो ये कट भी सकता है, इसको 5:9 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 10/18 5:9 ही तो होता है, 2 की टेबल से काट दिया। अब 9 और 8 को सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी टर्म को और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा ऐसा। इसको किया 8 5 जा 40 रेशो 8 9 जा 72, सेम 8 9 जा 72 रेशो 9 9 जा 81। अब ये बीच वाली टर्म को हटा देना है तो आंसर आ जाएगा 40:81। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आ गया डी 40:81। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन में बोला हुआ है, इफ x + 1 एंड x - 2 आर फैक्टर ऑफ x³ + ax² - bx - 6 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b रेस्पेक्टिवली। देखो दो फैक्टर दिए हुए हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि हमें फैक्टर दिए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो -1 है वो इसका एक रूट होगा और यहाँ पे जो 2 है वो इसका एक रूट होगा। कैसे करते हैं, मतलब जो फैक्टर होते हैं वो एक्चुअली में रूट वाली फॉर्म में ही होते हैं। यानी अगर x + 1 इसका फैक्टर है और x - 2 इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये है कि -1
इस इक्वेशन का रूट है और 2 भी इस इक्वेशन का रूट है, यानी -1 and 2 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। और इक्वेशन है क्या, x³ + ax² + bx - 6। अब रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे यानी जब हम माइनस वैल्यू पुट करेंगे तो भी इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और जब 2 पुट करेंगे तो भी 0 होनी चाहिए। पहले -1 पुट कर लेते हैं। जब -1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा -1³ + a -1² + b -1 - 6, और ये 0 के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -1 का क्यूब -1 ही होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो ये a हो गया। यहाँ पे हो गया माइनस का b -6 = 0, तो यहाँ से आ गया a - b = 7। ये एक इक्वेशन आ चुकी है हमारी, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसमें 2 पुट कर देते हैं। 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2³ + a 2² + b × 2 - 6 = 0, क्योंकि 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 × a 2b - 6 = 0, 4a + 2b, इनको सोल्व करेंगे तो ये आ गया प्लस का 2 = 0। 2 कॉमन लेके 0 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2a + b + 1 = 0, यानी 2a + b की वैल्यू आ गई -1 के इक्वल। ये इक्वेशन सेकंड है। और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या आई थी, इक्वेशन फर्स्ट आई थी a - b = 7। इसको इसी वाले पेज पे लिख लेते हैं, a - b = 7। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें तो इससे हमारे पास a की वैल्यू बहुत ईजिली आ जाएगी। a - b 7 है और 2a + b -1 के इक्वल है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएंगे आपस में। 2a + a 3a होता है और ये हो जाएगा 6। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2। a की वैल्यू 2 हम अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 - b = 7, 2 - 7 = b इम्प्लाइज -5 = b, तो b की वैल्यू आ गई -5, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो 2 and -5, मेरे हिसाब से तो मैंने ठीक किया है क्वेश्चन, बट स्टिल ये गलत बता रहा है। कहाँ पे मिस्टेक हुई है वो देखना पड़ेगा। a - b 7 के इक्वल था, a की वैल्यू 2 रखी, b तो -5 ही आ रहा है भाई, कुछ गड़बड़ की है क्या हमने। a - b सब ठीक तो है। 2a + b की वैल्यू बच्चों -5 ही आ रही है। और ये क्वेश्चन जब मैंने एग्ज़ाम के टाइम पे सोल्व किया था, अच्छा ठीक है, मिस्टेक पता चल गई है, मैंने इक्वेशन ही गलत लिख लिया। यहाँ पे जो इक्वेशन है वो -b है एक्चुअली में, ये माइनस है, माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ a + b = 7 के इक्वल आएगा। ये मिस्टेक मेरे को पता चल गई है कहाँ पे हुई है। एंड यहाँ पे माइनस था, वो मैंने गलती से -b की जगह +b ले लिया, तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ आ गया। चलो इसी में करेक्ट कर देते हैं इसको, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मतलब आंसर में कोई खास बदलाव तो आएगा नहीं। a की वैल्यू सेम रहेगी, b की वैल्यू चेंज हो जाएगी, a + b = 7 आ जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 + b = 7, b = 5, यानी b 5 8 2। तो ये ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3 8 13 18 इज 78। एक AP दी हुई है और पूछा हुआ है 78 उसकी कौन सी टर्म होगी। जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारे पास AN दिया हुआ है 78, जो AP है उसकी फर्स्ट टर्म हम इजीली निकाल सकते हैं 3 है, इसकी D निकाल सकते हैं, D क्या आएगा 8 - 3 यानी 5। अब AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। AN यानी 78, A यानी 3, n - 1 n की वैल्यू निकालनी है, D यानी 5। 3 को इधर लेके आए तो ये 75 हो जाएगा। ये हो गया n - 1 5, इस 5 को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा,
n-1, 5 1 5, 5 5 25, n-1 इज़ 15, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 16, यानी 16th टर्म ऑफ दिस AP इज 78. दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर आ जाता है 16th. अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 145 पे. 145 में लिखा है व्हाट विल बी द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागन. हेक्सागन क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन. हेक्सागन होता है एक रेगुलर पॉलीगन जिसकी 6 साइड्स हों. और ये भी पता होगा आप लोगों को कि जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है हमेशा 360 डिग्री. क्योंकि 6 साइड है तो अगर सिंपल वन साइड का एक्सटीरियर एंगल निकालना है, वन एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा इस केस में? इस केस में हो जाएगा ये 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, यानी 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी. अब नेक्स्ट है इफ x माइनस 3 स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 5 स्क्वेयर प्लस जेड माइनस 4 स्क्वेयर इज 0 देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 9 वाई स्क्वेयर प्लस 25 जेड स्क्वेयर प्लस 16 विल बी. यहीं पे सोल्व करा देती हूँ. देखो ये स्क्वेयर टर्म, ये स्क्वेयर टर्म, ये स्क्वेयर टर्म, तीनों टर्म अगर 0 के इक्वल हैं तो इसका मतलब है स्क्वेयर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव रहेगा. और ये तीनों वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू 0 के इक्वल है, यानी ये सेपरेटली 0 के इक्वल है. यानी इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 0 के इक्वल है, यानी एक्स आ गया 3. यहाँ से y माइनस 5 भी 0 के इक्वल है, यहाँ से आ गया y इज इक्वल्स टू 5. z माइनस 4 भी 0 के इक्वल है, यहाँ से z आ गया 4 के इक्वल. वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की. इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं. x की वैल्यू 3 यानी 3 स्क्वेयर बाई 9, y की वैल्यू 5, 5 स्क्वेयर बाय 25, z की स्क्वेयर 4, 4 स्क्वेयर बाय 16, 3 स्क्वेयर यानी 9 बाई 9, 25 बाई 25, 16 बाई 16. ये सब कट जाएगा आपस में तो बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 147 पे. बोला हुआ है सोल्व करना है, बोर्ड मास रूल लगाना है. सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, ब्रैकेट इसमें है नहीं, फिर ऑफ सोल्व होगा, फिर होता है डिवाइड. ऑफ भी नहीं है, डिवाइड से स्टार्ट कर लेते हैं. 9 माइनस 8.5 मल्टीप्लाई 0.6 डिवाइड, यानी सीधा नीचे 5 ले आते हैं प्लस 1. इसको सोल्व करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई सोल्व हो जाता है. हम सीधा मल्टीप्लाई सोल्व कर लेते हैं. क्या करते हैं, इससे इसको काट देते हैं तो ये चला जाएगा 17 पे, 1.7 पे. इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों की, तो 9 माइनस 17 6 जा निकालना है तो 6 7 जा 42, 6 1 जा 6, ये हो जाएगा 1.02 प्लस 1. अब क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 9. 1.02 में से 1 माइनस कर देंगे तो माइनस का 0.02 हो जाएगा. अब 9 में से अगर इसको माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 8.98, यानी 8.98 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशो 1:2:3 एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 88. व्हाट आर द डायमेंशंस. इसके लिए हम नोटबुक ले लेते हैं. देखो डायमेंशन दिए हुए हैं, यानी L/B/H का रेशो दिया हुआ है 1:2:3. मान लेते हैं, हम मान लेते हैं लेट L है हमारे पास K, B है हमारे पास 2K और H है हमारे पास 3K. और साथ में टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. करना क्या होता है, TSA का फॉर्म होता है 2 इंटू LB BH LH. इसकी वैल्यू 88 के इक्वल दे रखी है, सारी वैल्यूज रख लेते हैं. L इंटू बी यानी K इंटू 2K, 2K स्क्वेयर. B इंटू H 2 इंटू 3K, 2K इंटू 3K, 6K स्क्वेयर. L इंटू H K इंटू 3K, 3K स्क्वेयर इज इक्वल टू 88. इस 2 को इधर ला के काट भी देंगे तो यहाँ पे 44 बचता है. अब 6 एंड 2 8, 8 और 3 11K स्क्वेयर. यहाँ से K स्क्वेयर आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 11, तो ये आ गया 4. K स्क्वेयर 4 है तो K की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2. लेकिन क्योंकि K हम डायमेंशन को निकालने के लिए यूज़ कर रहे हैं
और लेंथ ब्रेथ हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए के की वैल्यू हम 2 ही ले लेंगे। के की वैल्यू जैसे ही 2 लेंगे तो लेंथ की वैल्यू 2 हो जाएगी, ब्रेथ की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2 यानी 4, और हाइट की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 2 यानी 6, यानी 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर आर द डायमेंशंस। 2, 4, 6 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 149 पे। 149 ये असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, यानी बढ़ते क्रम में, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस ऑर्डर में चलेंगे। देखो इनको डेसिमल में निकाल के देख लेना, मैंने अपना अच्छे से कर लिया था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आता है। सारे करके देखोगे तो टाइम थोड़ा कंज्यूम होएगा, पर इजीली हो जाएगा, इतना कोई हार्ड है नहीं। तो आपको कम से कम 2-2 पॉइंट तक करके देखना पड़ेगा ये। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। ये मैं करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये बच्चों वाला खेल है डिवाइड करना। लास्ट क्वेश्चन है 150। इफ एक्सप्रेशन दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। देखो दिख रहा है एक्सप्रेशन x 1/4 रूट एक्स और ए स्क्वायर। ये एक्चुअली में हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। x को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है 2 इंटू समथिंग एक वैल्यू होती है। यहाँ हमारे पास 1/4 दिया हुआ है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। रूट एक्स प्लस ए स्क्वायर यानी ए की वैल्यू हमें बतानी है। अब ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, मतलब लग ही रहा होगा ऐसे हार्ड है बट है नहीं। ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है, फिर यहाँ पे ये रूट एक्स, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है वो रूट एक्स इंटू में नेक्स्ट जो भी टर्म होती है, तो यहाँ पे 2 यूज़ हो गया तो 1/8 बच गया। अब ये बोल रहा है परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होना चाहिए, तो नेक्स्ट टर्म हमारी ए की स्क्वायर 1/8 की स्क्वायर होनी चाहिए। और ये 1/8 क्या हो सकता है, ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा ए की वैल्यू वो हो जाएगी 1/8 प्लस माइनस। होप ये समझ आया होगा। इसको हम रिलेट करके करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 1/8। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। अब अगले दिन हम नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट कोई पेपर सोल्व करेंगे। थैंक यू।